हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, कल हमारे चैनल को आंटी जी का आशीर्वाद मिला, बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मिला और आज मैं एक नई ऊर्जा का संचार अपने अंदर महसूस कर रही हूँ। मतलब और भी ज़्यादा मेहनत करने की इच्छा, और भी ज़्यादा आपको देने की इच्छा। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये जो वीडियो है, दिस इज़ एक्सट्रीमली अर्जेंट चैनलिंग, वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो, वेरी इम्पॉर्टेंट मैसेजेस। जो भी टाइटल दो, ये कम है। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ $1 million वीडियो, बिकॉज आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पर्ल्स दे रही हूँ, पर्ल्स जो कि सिर्फ मेरे अपने डाउनलोड्स हैं और जो मैं सिर्फ डाउनलोड्स ही नहीं है, जिसको मैं प्रैक्टिस करती हूँ। एंड दैट इज़ द सीक्रेट कि मैं अकेले इस जर्नी को पूरा कर पाई जब कुछ भी नहीं था, कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं कुछ नहीं थी, कुछ भी अवेयरनेस नहीं थी। तो इन शॉर्ट इट कवर्स ऑल द हीलिंग्स। आप दुनिया भर की हीलिंग्स यहाँ से वहाँ से कराते हो ना, आप इस वीडियो को अगर डेली भी सुन लोगे ना और सुन के उसको प्रैक्टिस करोगे अपनी लाइफ में, तो आप अपनी सेल्फ हीलिंग करोगे। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी मोर देन अ सेशन। जो मैं पर्सनल सेशन देती हूँ, मैं उसमें भी इतना ज़्यादा नहीं देती हूँ जो आज मैं आप लोगों को देने आ रही हूँ। और ये भी यूनिवर्स का ही गाइडेंस है। ऑल क्रेडिट गोज टू यूनिवर्स ओनली। तो मेरे इन पर्ल्स को मैं, जैसे देखिए, यूनिवर्स आशीर्वाद दे और मैं इसको एक्सप्रेस करना शुरू करती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में क्या प्रैक्टिस करती हूँ। पहली चीज़, जैसे कि मैं मानती हूँ कि जैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, यू आर वेरी केयरफुल फॉर योर फूड। अगर मैं बर्गर खा रही हूँ तो हम ये सोच रहे हैं कि इस बर्गर से मेरे सेल्स को क्या मिल रहा है। ऑफकोर्स कुछ नहीं मिल रहा है, फैट मिल रहा है। तो ऑलवेज एवरी नेक्स्ट सेकेंड जो आपके थॉट आ रहे हैं, जो आपके वर्ड्स हैं, आपके थॉट्स हैं, ठीक है, आप बी केयरफुल कि मैं अपनी ब्रेन को क्या इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, क्योंकि दैट इंफॉर्मेशन विल बी योर रियलिटी। क्यों? बिकॉज आपका हर वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो बिल्कुल अलर्ट होके सुन रहा है। वो एक अलर्ट तो है, पर एक बेवकूफ़ बच्चा है जो कि सिर्फ जो भी अच्छी बुरी जैसी भी इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग को दे रहे हो, अगर आप बहुत हाई एनर्जी में हो तो वो भी ले रहा है, अगर आप लो एनर्जी में हो तो वो भी ले रहा है। अच्छी ब्लेमिंग की एनर्जी, लस्ट की एनर्जी, हर चीज़ वो ले रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यू शुड बी वेरी अलर्ट, लाइक कि हम क्या न्यूट्रिशन अपने ब्रेन को दे रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको हर सेकंड अलर्ट रहना है, ठीक है, क्योंकि आप जो भी रॉन्ग प्रोग्राम अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हो, दैट विल बी योर रॉन्ग और राइट, वॉट एवर, दैट विल बी योर रियलिटी। एक चीज़। दूसरी चीज़, आई एम टोटली, मेरा मानना है कि इस जर्नी पे अगर आप लेज़ी रहोगे तो ये जर्नी आपसे आप बहुत दूर हो जाओगे। यू विल डिले योर जर्नी, ठीक है। आपको जर्नी में बिल्कुल भी लेज़ी नहीं होना है। आप कंफर्ट जोन में रहकर इस जर्नी को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि कंफर्ट जोन में समवेयर हम ब्रेन के ट्रैप में आ जाते हैं, मैनिपुलेट हो जाते हैं और फिर सबकॉन्शियस में रॉन्ग जो अपने प्रोग्राम में हम फीड कर देते हैं। इसके अलावा मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे भी बोलूँगी जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वीडियोस में बता चुकी हूँ। बीच बीच में अपने जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ या मैं बिलीव करती हूँ, मैं डालती आती हूँ। हो सकता है कि आज आप लोगों के लिए एक रिवीजन भी हो जाए। जैसे मैंने रिसेंटली कहा था कि ऑलवेज कंसीडर योर काउंटर एनर्जी, योर काउंटर पार्ट इज़ योर काउंटर एनर्जी। तो डेफिनेटली आपका काउंटर पार्ट आपकी एनर्जी से प्यार करता है, आपके फिजिकल बॉडी से नहीं, ठीक है। सो ऑलवेज, कभी भी आप लो में जा रहे हो इस रीज़न से कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तो डेफिनेटली यू आर परफेक्ट, यू आर द चोजन वन। आप परफेक्ट हो, अपनी नज़र में परफेक्ट रहोगे तो डीएम की भी नज़र में आप परफेक्ट रहोगे। आप खुद से कनेक्टेड रहोगे तो आप डीएम से भी डिस्कनेक्टेड नहीं रहोगे। अगर आप खुद से आपका अलाइनमेंट होगा तो आपका डीएम से भी अलाइनमेंट होगा, ठीक है। तो एक ये चीज़ है जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। बट यस, मतलब आपको अपनी लाइफ में करेक्शंस को
लेके आना है। आज की तारीख में भी मैं अपनी लाइफ में अभी भी जहाँ जहाँ करेक्शंस करना है मैं बिल्कुल अलाउ करती हूँ, ठीक है। आई अलाउ माई ऑल माई करेक्शंस फ्रॉम माई माइंड, बॉडी एंड सोल। ये आपको अफर्मेशन देना है कि आई अलाउ ऑल माई करेक्शंस फ्रॉम माई माइंड, बॉडी, सोल, ठीक है। तो माइंड से करेक्शन कैसे होगा, अभी बताया है ऊपर। अपने माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव प्रोग्राम, नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव वर्ड्स अब नहीं देना है। समझ लीजिए जहाँ हमने ऐसे गलत खाना खाते हैं, इंडाइजेशन हो जाता है, गलत इन्फॉर्मेशन दी, आपका सबकॉन्शियस जो आपका माइंड है वो बिल्कुल आपको डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ और एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, सब क्रिएट करेगा और आपके अंदर अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स की, कहते हैं ना, ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा। जैसे लोनलीनेस, ज़िंदगी में खालीपन, ज़िंदगी में आप ग्रोथ कर रहे हो, खूब ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है, फिर भी आपको खालीपन रहेगा। सब कुछ है पर फिर भी कुछ कमी है। ये सबसे बड़ी कमज़ोरी ट्विन फ्लेम्स की यही होती है कि ज़िंदगी में सब कुछ है फिर भी हम खाली हैं, सब कुछ है फिर भी अकेले, सब कुछ है फिर भी पता नहीं क्या चाहिए कि हम ज़िंदगी में बिल्कुल टूटे हुए हैं। तो ये सब कुछ नहीं है, सबकी सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो नेगेटिविटी आपने इंफॉर्मेशन बार बार सोच के दी है वही है और कुछ नहीं है। यू कैन, आप उसको खुद ही, यू कैन क्रिएट योर ओन स्क्रिप्ट एंड चेंज द सीन। सिंपली क्या करना है, अपनी स्क्रिप्ट को चेंज करना है, दैट्स इट। कोई इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग इज सिंपली क्रिएट अ न्यू स्क्रिप्ट, दैट्स इट, ठीक है। दूसरी चीज़, फॉर मी यूनिवर्स इज़ डिसिप्लिन। अगर आपकी इस जर्नी में डिसिप्लिन नहीं है तो आप ये जर्नी पूरी नहीं कर पाओगे। यूनिवर्स इज डिसिप्लिन मैंने क्यों बोला, सन अपने टाइम पे आता है, मून अपने आपको टाइम पे वो आपकी कंट्री में सेट होता है जो हम मानते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ टाइम पे रात और टाइम पे सुबह होती है, तो हम टाइम से अलाइन क्यों नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, जब भी आपको लाइफ में लो लगता है, पर्जिंग हो रही है, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं हमें पैनिक होना है। अब फिर पैनिक होएंगे, फिर हम अपने मुंह से एक रॉन्ग वर्ड्स निकालेंगे, ब्लेमिंग की एनर्जी, वेटिंग की एनर्जी, मेरा डीएम बुरा है, दुनिया की कहानी, दुनिया की नेगेटिव स्क्रिप्ट बनाएंगे। वो नेगेटिव स्क्रिप्ट सबकॉन्शियस को दे देंगे, तो आपकी रियलिटी कैसे चेंज होगी। करेक्ट योरसेल्फ। जिस टाइम पे आप लो हो रहे हो, पर्जिंग हो रही है, ये सिर्फ एक ऐसा मौका आपको भगवान दे रहा है पोर्टल्स में, जहां आपको खुद को करेक्ट करना है। और खुद से बोलिए कि जिस टाइम पे आपको एकदम से सेंसेशन हो रहा है, हैवीनेस हो रही है, पर्जिंग हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, सिंपली खुद को पहले अफर्मेशन दीजिए, इंस्टेंटली इंजेक्शन लगाइए दैट आई चूज हैप्पीनेस एंड पीस। और उसके बाद खुद से बोलिए बिकॉज आई वॉन्ट टू एंड यू आई शुड बी इन प्रेजेंट मोमेंट। इस प्रेजेंट मोमेंट में तो मैं बहुत हैप्पी और ब्लेस्ड हूँ ना, कुछ सेंसेशन हो रहा है, ठीक है, इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड। करेक्ट, इंस्टेंट इंजेक्शन लगाइए खुद को अफर्म करके कि आई चूज माई हैप्पीनेस एंड पीस, ठीक है। आपकी वाइब्रेशन थोड़ी शांत होगी, मतलब आपकी वाइब्रेशन थोड़ी बढ़ेगी, ठीक है। एंड देन ट्राई टू सॉल्व द सिचुएशन कि पर्जिंग क्यों हो रही है, क्या बाहर आ रहा है, क्या हील होने के लिए आ रहा है बाहर, क्या रिलीज होने के लिए आ रहा है बाहर, कहाँ मुझे अपने आप को इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करके मुझे कौन सा ब्लॉकेज हील करना है। ये मौका सिर्फ हम लोगों को मिलता है दोस्तों, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर एवरी डे, इसलिए मैंने कहा कि इस वीडियो को आप रोज़ सुनिए जब तक आप इस वीडियो को ये आपको रट ना जाए मेरे पॉइंट्स। ऑलवेज रिमेंबर एवरी डे लाइफ इज मेंट फॉर करेक्शंस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल करेक्शंस, ठीक है। तो हमारे इंटरनल करेक्शंस क्या है, हमारे अपने कर्मा, हम यहाँ पर कर्मा क्लियर करने के लिए आए हैं, हम यहाँ पर लेसन लर्निंग के लिए आए हैं, ठीक है। ये आपके इंटरनल करेक्शंस हो गए। एक्सटर्नल करेक्शंस क्या है, हमें अपनी बॉडी पे करेक्शन करना है। आई एम परफेक्ट, बट जहाँ पर करेक्शंस हैं वहाँ करना है, ठीक है। क्योंकि जब भी जहाँ भी कोई भी करेक्शन, डिफॉर्मिटी होगी, कोई भी चीज़ कमी आपके अंदर रहेगी, तो वो एक लो वाइब्रेशन एनर्जी, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करती है।
अननेसेसरी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर करेक्शन होना चाहिए. इफ़ यू आर गेटिंग हेल्दी डे बाई डे, यू आर फीलिंग लो, तो इसका मतलब कि वो इस आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड कर रही है कि करेक्शन करो. ठीक है, दैट्स इट. वहाँ पर करेक्शन होना चाहिए. एक चीज़ मैंने रिसेंटली एक वीडियो में बोली थी, आई एम रिपीटिंग अगेन. ऑलवेज अफर्म योर सेल्फ एवरी डे दैट मिरेकल्स हैपन विद एवरीवन. मैंने उस तब कहा था एक चीज़, मैं फिर से रिमाइंड करा रही हूँ. हम अपने प्रारब्ध के कारण से इतने टायर्ड हो जाते हैं कि हमें लगता है कि ज़िंदगी में हमारे लिए तो चमत्कार बने ही नहीं है, हमारे लिए कुछ खुशियाँ बनी ही नहीं है. वी आर द मोस्ट अनफॉर्चुनेट वन. नहीं, जैसे ही आप अपने प्रारब्ध को क्लियर कर लोगे, गॉड हाथ में मिरेकल्स लेके बैठा है आपको देने के लिए. यू आर डिलेइंग योर मिरेकल्स. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट मेरा स्पेशली डिवाइन फेमिनिन्स के लिए है, जो कि फीमेल बॉडी में है. ऑलवेज अफर्म योर सेल्फ एवरी डे दैट आई रिस्पेक्ट माई फेमिनिटी. ठीक है. आई रिस्पेक्ट ऑल माई ऑर्गन्स. I respect all my sexual organs. I deserve love and respect. ठीक है. आप किसी I'm not meant to use or molest by other. हाँ, आप कोई भी इस्तेमाल करने की और यूज़ करने की चीज़ नहीं हो. ठीक है. ऑलराइट. तो आपको अपने आप को वो रिस्पेक्ट पहले आपको देनी है, तब आपके डीएम आपको रिस्पेक्ट करेंगे. ठीक है. यू आर पार्ट ऑफ मदर अर्थ, राइट? तो यू रेस्पेक्ट द वोम ऑफ मदर अर्थ, सो यू रेस्पेक्ट योर ओन वोम. ठीक है. तो यू मस्ट रेस्पेक्ट योर फेमिनिटी. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज एक्सेप्ट द चेंजेस. लाइफ इज ऑलवेज चेंजिंग. हमेशा रात या हमेशा दिन नहीं होता है. लाइफ इज चेंजिंग. तो चेंजेस को एक्सेप्ट करो. सबसे बड़ा दुख हमारे लाइफ में क्या होता है, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, ये सिर्फ अगर ट्विन जर्नी के लिए नहीं है, ये आपकी लाइफ के हर स्फीयर के लिए है. एग्जाम्पल दे देती हूँ जरूर कि भाई कल हमारा डीएम के साथ बड़ा ही ब्यूटीफुल बबल फेस था, आज तो भाई बातें बस 2-4 शब्द ही होती है. तो बस ये सोच ही दुख दे देती है. ठीक है. पहले तो हम मिलते थे, बातें करते थे, ये करते थे, वो करते थे. आज देखिए बस 2 शब्द में बात होती है, वो खुल के बोलता भी नहीं, या मैं ही कॉल करती हूँ तो ही बोलता है. तो वाई कांट यू एक्सेप्ट द चेंजेस? आप चेंजेस को एक्सेप्ट करोगे और फिर हैप्पीली उस पर वर्क करोगे, तब तो आप न्यू रियलिटी को क्रिएट कर पाओगे. तो उस टाइम पे यू शुड रिमेन हैप्पी, यू शुड रिमेन इन योर प्रेजेंट मोमेंट. इसलिए कहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, क्योंकि आप पास्ट को सोच के अगर रोते ही रहोगे, दुखी ही रहोगे, तो आप न्यू रियलिटी तो क्रिएट ही नहीं कर पाओगे. और अगर आपका प्रेजेंट मोमेंट अच्छा है, हैप्पीनेस वाला है कि ठीक है यार, कल होती थी, ठीक है आज नहीं होती, कोई बात नहीं, आगे फिर हो जाएगी. अपनी होप को तो बना के रखना चाहिए. कभी होप मतलब पॉजिटिविटी. होप खत्म, सब कुछ खत्म. ठीक है. तो बस दैट्स इट. प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप खुश है तो आपका फ्यूचर ही तो आपका प्रेजेंट पॉजिटिव होना ही है, बिकॉज योर प्रेजेंट विल बी इन फ्यूचर विल बी योर पास्ट. ठीक है. तो अगर आपका ये प्रेजेंट टाइम अच्छा चल रहा है तो इट इज़ अ श्योरिटी कि आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा, क्योंकि यही फ्यूचर जो है ना, यही आगे की वो है. राइट. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, जो मेरी जिंदगी का महामंत्र है, जो मैंने आप लोगों से कई बार शेयर किया है, and I love to share again, that I surrender my every next second to universe. मुझे यूनिवर्स पे इतना ब्लाइंड फेथ है that मुझे ऐसा लगता है कि let universe plan my life, because वो जो प्लान करेगा ना वो बेस्ट ही होना है. I have no other choice कि अगर वो नहीं हुआ तो इन वन वर्ड, ब्लाइंड फेथ एंड सरेंडर योर लाइफ एवरी सिचुएशन. अगर अभी पॉजिटिव है तो भी ग्रैटिट्यूड, और नहीं है तो भी सरेंडर. माई एवरी नेक्स्ट डिसीजन. मैं कहीं जाना चाहती थी, मैं नहीं जा पा रही हूँ, मुझे किसी जॉब
के लिए अप्रोच करना था, मैं अभी करूँ कि नहीं करूँ, सरेंडर एवरी सेकेंड, वो अपने आप करवाएगा आपको। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। और आपको इफ़ रियली ये जर्नी कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है, इंटरेस्टेड इन कंप्लीटिंग दिस जर्नी, बी इन द लाइन विद गॉड, ठीक है। यू नीड टू बी इन अ लाइन टू गेट अलाइन विद द गॉड। और गॉड बिल्कुल क्यू में खड़े हो जाइए, बिल्कुल। आई मीन टू से कि वही आपका पर्पस हो, वही आपका उद्देश्य हो। जब तक हमारा कहते हैं घनिष्ठ मित्र वही होता है जो जिससे हमारे थॉट्स मिलते हैं, ठीक है। जो हमारे फेवर में नहीं होता है वो हमारा कार्मिक होता है, जो हमारे फेवर में होता है वो हमारा घनिष्ठ मित्र होता है ना। तो भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम मेरे से अलाइन हो, तो ट्राई टू बी इन लाइन सो दैट यू विल बी इन अलाइनमेंट विद द गॉड, ठीक है। अब आगे इस अलाइनमेंट के लिए क्या करना चाहिए, पहले बताया हुआ है, कई वीडियोज़ में बताया है, फिर मैं रिमाइंड करा रही हूँ। खुद से बोलो, अब कोई गंदगी नहीं। कहाँ? नो रॉन्ग थॉट्स, नो रॉन्ग पर्सन्स, नो रॉन्ग फूड, नो रॉन्ग हैबिट्स, नो रॉन्ग नेगेटिव अटैचमेंट्स। क्यों? क्योंकि आपका अस्तित्व कब तक है? जब तक ये शरीर है, ठीक है। शरीर खत्म, आपका काम खत्म। आपको पता है कि क्या इंपॉर्टेंस है आपकी बॉडी की, कि जो आपके बुजुर्ग लोग इस दुनिया से चले गए हैं, अगर उनको मोक्ष नहीं मिला है तो वो एक शरीर के लिए तड़पते हैं कि एक शरीर मिले तो हम अपने आप को मोक्ष को प्राप्त कर पाए। तो आत्माओं को भी शरीर चाहिए, आत्माओं को भी मुक्ति नहीं मिली जब तक उनका शरीर नहीं होगा, ठीक है। तो यू आर ब्लेस्ड विद अ ब्यूटिफुल बॉडी, ठीक है। तो कंसिडर इट एज अ टेम्पल, बिकॉज इसी बॉडी के थ्रू आपने मोक्ष को पाना है। लेकिन मोक्ष उस टेम्पल में उस परमात्मा की आत्मा रहती है, और आत्मा कभी गंदी जगह नहीं, परमात्मा कभी गंदी जगह नहीं रहती। तो आप अगर रॉन्ग फूड, नॉन वेज एंड अगर मेल जो लोग हैं वो अगर ड्रिंक्स करते हैं, या फीमेल भी ड्रिंक्स करती हैं, या आप इंडल्ज हो सेक्सुअलिटी में, लस्ट में, तो सोचिए आपके भगवान से आपकी अलाइनमेंट कैसे होगी। वो इस गंदगी में नहीं रहेंगे। आपने इस टेम्पल को गंदा कर दिया। ये टेम्पल रहा ही नहीं, ये तो पब बन गया है, बार बन गई है, ठीक है। मेरे बात से कोई ट्रिगर हो रहा हो तो इस मिरर को फोड़िए मत, इसको सोचिए। क्योंकि जब लोग आपकी गलती दिखाते हैं तो हमें चुभती है, क्योंकि हमारे अंदर टॉक्सिन्स हैं। तो जब कोई मिरर दिखाता है, तो जब हम अपनी शक्ल देखते हैं आईने पे, तो हम उस पर करेक्शंस करते हैं कि भैया कहाँ मेरे बाल फैले हैं, कहाँ मेरा काजल फैल रहा है, ना कि हम मिरर को फोड़ देते हैं। मैंने ये बात भी पहले बोली है वीडियो में, और आज भी किसी को ट्रिगर हो रहा है तो आप तो ट्रिगर मत होइए, करेक्शन करिए, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोज़ अफर्मेशन देनी है। ये मेरी अपनी जो अफर्मेशन मैं बता रही हूँ, ये अफर्मेशंस आपकी ज़िंदगी बदल देगी। दुनिया की आप हीलिंग कर लीजिए यहाँ से वहाँ से, बस इतना ही बोल लीजिए, आपको किसी हीलिंग की ज़रूरत नहीं है। एंड वो क्या है? दैट आई एम ब्लेस्ड एंड यूनिवर्स, यू हैव चोजन मी, ठीक है। बिकॉज यूनिवर्स वॉन्ट यू टू एलिवेट एंड लिबरेट। आप ब्लेस्ड क्यों हो? ये सिर्फ कहने से नहीं होता है कि आई एम ब्लेस्ड। किसी ने कहा अफर्मेशन में बोलो आई एम ब्लेस्ड। वाई आई एम ब्लेस्ड? कहाँ से मैं ब्लेस्ड हूँ? बिकॉज यूनिवर्स हैज चोजन मी। क्यों चूज किया यूनिवर्स ने? ताकि आपको एक मौका मिले अपनी सोल को एलिवेट करने का और फिर सोल को लिबरेट करने का। क्यों यूनिवर्स की आपको आपकी सोल को लिबरेट करना है? क्यों? बिकॉज यूनिवर्स लव्स यू। अब बताइए, इसके बाद कोई प्रूफ चाहिए गॉड लव्स मी और नॉट? जरा सा कुछ जिंदगी में बवाल आ गया, सीधे भगवान पे उंगली। यूनिवर्स तो मुझे चाहता ही नहीं है। डीएम की शादी हो गई, यूनिवर्स तो मुझे चाहता ही नहीं है। डीएम ने कॉल नहीं किया, पता नहीं मैं इस जर्नी पे हूँ या नहीं। कितने सेल्फिश हो आप। छोटी छोटी चीज़ों से आप भगवान को क्लेम कर रहे हो, जज कर रहे हो कि तुम मुझे प्यार करते हो कि नहीं। सोचो आप कितने छोटे हो, ठीक है। नहीं करना है ये पॉइंट्स को जो ऊपर है, ये अफर्म करना है, याद करना है कि वाई आई एम चोजन वन। क्यों गॉड को मुझे लिबरेट करना है, मुझे एलिवेट करना है, ठीक है।
और फिर उसके बाद जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि गॉड आई अलाउ यू टू इंटरफेयर इन माई लाइफ। ऑलवेज अफर्म एवरी डे, एवरी, आप कोई प्रेयर मत करो, पूजा पाठ घंटियाँ मत बजाओ, चलेगा, मैं लिख के देती हूँ। ये सब चीज़ें ड्रामा है, मत करो। चाठो मंत्र साधना और पूजा पाठ। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन और एनी रिचुअल्स, बट आई बिलीव इन कि भगवान को इतना विश्वास दिला दो कि यूनिवर्स तो ही सब कुछ है, दैट्स इट। मेरे को कोई घंटियाँ बजाने की जरूरत नहीं है, कोई मालाएं जपने की जरूरत नहीं है। आई अलाउ यू टू इंटरफेयर इन माई लाइफ एंड रेज बेस्ट फ्रॉम मी, बस दैट्स इट। ये सबसे बड़ी पूजा है। यूनिवर्स ब्लेस मी अ ब्यूटिफुल लाइफ, यूनिवर्स ब्लेस मी अ पीसफुल लाइफ। मांगो, भगवान से मांगने में शर्म मत करो, ठीक है। अपने पेरेंट्स से कौन नहीं मांगता है, बट क्या मांगना है? ब्लेस मी अ ब्यूटिफुल लाइफ, ब्लेस मी अ पीसफुल लाइफ, यूनिवर्स प्रोटेक्ट मी, प्रोटेक्ट माई लाइफ। आई एम इस प्रकार से अपने दिन की शुरुआत करिए, ठीक है। और जब आप इस प्रकार से दिन की शुरुआत करते हैं, ठीक है, तब आप धीरे धीरे अपने आप को डिवाइन में मर्ज फील करेंगे। कहो यूनिवर्स यू आर इन मी एंड आई एम इन यू। जब आप अपने डीएम से क्या बोलते हो ना, तुम मेरे अंदर हो, तुम मेरी आत्मा के हिस्से हो, दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला, तब जाके महसूस होता है कि वो मेरे अंदर है, मैं उसके अंदर हूँ। क्या ये रोमांस हम भगवान से नहीं कर सकते? ठीक है, ये रोमांस करो ना। माला जपने से भगवान से प्यार नहीं होता है, घंटियां बजाने से प्यार नहीं होता है। आई एम मर्ज इन यू, यू आर इन मी यूनिवर्स। तुम मेरे अंदर हो, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। क्या हम ये रोमांस अपने भगवान से नहीं कर सकते? खैर, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। चलिए, नेक्स्ट चीज़, आपको लाइफ में बहुत सॉर्टेड होना है। मतलब ज़रूरी नहीं कि कोई ट्रिगर करे तो हमको बराबरी से बिल्कुल लड़ाई करनी है। साइलेंस इज़ योर टूल, ठीक है। देखिए, चट्टान, हमें चट्टान की तरह बनना है। जब आप अपनी एनर्जी को सेव करते हो ना, तो आप उस एनर्जी से आप स्ट्रांग बनते हो। आपने देखा चट्टान कैसी होती है? बहुत स्ट्रांग होती है, पर वो खामोश होती है, वो बजाती नहीं है। जैसे लहरें आ के आवाज़ें करती है ना, पर दम कुछ नहीं होता है। चट्टान बनना है आपको, ठीक है। कई लोग मैं देखती हूँ जब पैनिक होते हैं तो बहुत शोर मचाते हैं, बहुत बार बार कंटिन्यूसली मैसेज भेजते जाएंगे, लिखते जाएंगे। नहीं, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा साइलेंस की ज़रूरत है। आपको अपनी एनर्जी को स्टोर करना है, ठीक है, चट्टान बनना है, ठीक है। खैर, उसके बाद थोड़ा बताना चाहूँगी मैं सिस्टमेटिक इनर वर्क की इम्पॉर्टेंस, और मैं कहूँ कि महिमा। बिल्कुल, सिस्टमेटिक इनर वर्क की जो महिमा, जो कि मैंने आप लोगों के ही एक्सपीरियंस से रियलाइज़ किया है, इज़ दैट इट क्लियर्स योर नेटवर्क विद योर यूनिवर्स। सिस्टमेटिक इनर वर्क करते करते, जो शुरू में 6 महीने पहले एक डीएफ आती है, हाईली डिस्टॉर्टेड, पैनिक, मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारे क्वेश्चन, सोल सर्चिंग, बहुत सारी डीएम के लिए जजिंग, वो बुरा, ये बुरा, दुनिया बुरी, लाइक। और आफ्टर 6 मंथ मैं देखती हूँ कि वो एक कंप्लीट परफेक्ट अलाइनमेंट में यूनिवर्स से आप आ जाते हो। तो इट्स क्रिएट अ क्लियर नेटवर्क with you and your universe. It helps you to release all your toxins from your mind, body, soul. Systematic inner work is really magical, miraculous to release all your toxins from your mind, body and soul. ठीक है। एंड लिटरली इतने लोगों की ग्रोथ हुई है चैनल पे, तो ये भी कंफर्म हो गया कि इट हेल्प्स यू टू लीड अ वेरी सक्सेसफुल, हैप्पी, ब्यूटिफुल लाइफ अहेड। डेफिनेटली जब आप काम, कंपोज, पीसफुल, आपकी माइंड, बॉडी, सोल से आप अलाइन हो, तो आपकी अबेंडेंस होनी है तो ग्रोथ होनी ही है, और ग्रोथ होनी तो एक अच्छी लाइफ आगे होनी ही है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने अभी बात करी ऊपर, जो न्यू फेमिनिन्स आती हैं, हाईली पैनिक एनर्जी में होती है, या आप लोग भी कभी कभी हो जाते हो, ठीक है। तो वंस अगेन एक चीज़ मैं आपको कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाली, बहुत ज़्यादा, इन ऑल सिचुएशन, चाहे पर्जिंग हो रही है, कुछ भी सेंसेशन हो रहा है, जब मैंने पहले भी बताया, ऊपर भी बताया है, वट एवर हैपनिंग विद यू, एक तो मैंने ऊपर बताया है कि बी इन योर प्रेजेंट मोमेंट, एंड सेकेंड थिंग, ट्रस्ट द प्रोसेस। चीज़ें हो रही है, डोंट वरी, आप पेशेंस को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्या होता है कि जब हम पेशेंस लूज कर देते हैं, तो वी स्टार्ट जजिंग गॉड, दैट गॉड डज नॉट लव मी,
एंड गॉड हैज़ नो प्लान फॉर मी। ठीक है, इसकी जगह पर आपको अफर्मेशन देना चाहिए हर दिन दैट गॉड, उस पॉइंट ऑफ टाइम में जब मेरे को सबसे ज़्यादा कोर में पर्जिंग हो रही है, सेंसेशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है बस मैं सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, बस उस टाइम पे इंस्टेंट इंजेक्शन जो मैंने ऊपर बताया है, एक और बता रही हूँ दूसरा इंजेक्शन। ठीक है, दैट डिवाइन से बोलो दैट आई एम वाइब्रेटिंग इन द डिवाइन एनर्जी। ठीक है, गिव अफर्मेशन दैट टाइम इंस्टेंटली, अपने इन इंजेक्शन के नाम को लिख लेना आप लोग। ठीक है, आई एम वाइब्रेटिंग इन द डिवाइन एनर्जी, आई एम डिपेंडेंट ऑन गॉड ओनली, दैट्स इट। ठीक है, एंड आई चूज माई हैप्पीनेस। उस प्रेजेंट टाइम पे पहले आपको हैप्पीनेस को ही चूज करना है बिफोर मनी एंड डीएम, क्योंकि आप लोग रॉन्ग चीज चूज करते हो, इसलिए उस टाइम पे आप लोग डिसबैलेंस हो जाते हो। तो आई एम वाइब्रेटिंग इन अ डिवाइन एनर्जी, दैट्स इट, आई एम वाइब्रेटिंग इन डिवाइन एनर्जी। ठीक है, एंड आई एम डिपेंडेंट ऑन गॉड, आई एम डिपेंडेंट ऑन गॉड। इस तरीके से आप अपने आप को उस पॉइंट ऑफ टाइम में उस पैनिक से निकालेंगे। दैट्स अ इंस्टेंट हीलिंग, राइट। और जब आप उस पैनिक से बाहर निकल गए तो डेली की प्रेयर में और क्या क्या ऐड करना है, ऐड इन योर डेली प्रेयर, या मे बी आप थोड़ा बहुत लो में हो तो डिवाइन प्लीज़ रेज माई फ्रिक्वेंसी, डिवाइन रेज माई वाइब्रेशन। ठीक है, डिवाइन इज ब्राइटनिंग माई ऑरा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लो एनर्जी कब आप पे अटैक करती है, जब आपका ऑरा वीक होता है। तो इंस्टेंटली डिवाइन से बोलो। तो कुछ ऐसे अफर्मेशंस हैं जो मैंने ही बताए हैं, मतलब बनाए हैं आप लोगों को, एंड आई एम शेयरिंग माई पर्स विद यू। डिवाइन रेज माई फ्रिक्वेंसी, डिवाइन रेज माई वाइब्रेशन, मतलब एक प्रेयर, एक रिक्वेस्ट। अभी ऊपर मैंने बताया था आपको अफर्मेशन। ठीक है, दैट आई एम वाइब्रेटिंग विद द डिवाइन एनर्जी, यहाँ मैं प्रेयर की बात कर रही हूँ। दैट डिवाइन रेज माई फ्रिक्वेंसी, डिवाइन रेज माई वाइब्रेशन, आई एम ब्राइटनिंग, डिवाइन इज ब्राइटनिंग माई ऑरा। ठीक है, एंड आई एम ब्लेस्ड विद अबंडेंस। ठीक है, एंड आई एम गेटिंग डेली, जॉब नहीं लगी है, कुछ अबंडेंस नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये बोलो विद द फीलिंग आई एम ब्लेस्ड विद अबंडेंस एंड आई एम रिसीविंग डेली। आपके सबकॉन्शियस जो एक बेवकूफ़ बच्चे की तरह है ना, वो उस इमोशंस को, उस पिक्चर को देख के आपको वो ही देगा जो आपने प्रोग्रामिंग डाल दी। सबसे फर्स्ट पॉइंट इस वीडियो का यही था। दैट इज़ द रीज़न यू शुड बी ऑलवेज चेक योर वर्ड, चेक योर थॉट्स। ठीक है ना, कि आप अपने सबकॉन्शियस में क्या प्रोग्राम कर रहे हो। ठीक है, और साथ ही साथ आपको रोज रिवाइज करना है, खुद से आपको ये चीज़ रिवाइज करनी है। ठीक है, क्या करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये मेरे अपने हैं, इसको बहुत पॉल की तरह आप लोग करिए। सिर्फ ये वीडियो नहीं कि सुन के ख़त्म कर देना है, इसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ओनली मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। रिवाइज करना है, रोज रिवाइज करना है एज अ प्रेयर दैट आई एम बॉर्न टू क्लियर कर्मा एंड आई एम डेडिकेटेड टूवर्ड्स इट। लाइफ में हमारे पास गोल नहीं होता है ना, इसलिए हमारा माइंड यहाँ वहाँ भागता है। ज़िंदगी में खालीपन है, अकेलापन है, ये नहीं है, वो नहीं है, ब्ला 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 ब्ला, राइट। व्हेन यू हैव गोल, जब आपके पास गोल होता है तो आप अपने फिटनेस को भी अचीव कर लेते हो। मुझे 50 किलो कम करना है तो हाँ, उस हिसाब से गोल सेट करते हो, डाइट सेट करते हो। लाइक इसी वजह से लाइफ का भी एक गोल होना चाहिए कि आई एम बॉर्न टू क्लियर कर्मा एंड आई एम डेडिकेटेड टूवर्ड्स इट। ठीक है, एंड आई एम बॉर्न टू गेट एंड गिव लव। बट लव का मतलब मैं यहाँ पर रोमांस नहीं कर रही हूँ। रोमांस इज टोटली फेक, रोमांस इज टोटली इल्यूजन एंड देर इज़ नो एक्सिस्टेंस ऑफ रोमांस। जिसको हम लोग कन्फ्यूज़ होते हैं बॉलीवुड से ना, वो सब कुछ यू पिंक फ्लावर्स, पिंक बटरफ्लाई और पिंक 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 एवरीथिंग इज जस्ट आपके माइंड पे रॉन्ग प्रोग्रामिंग है। लव इज़ ऑलवेज अनकंडीशनल। अपने डीएम को भी बताइए, अगर वो लस्ट से ऑपरेट करते तो उनको गाइड करो कि ये लस्ट इज़ नॉट द लव, लव इज़ समथिंग अनकंडीशनल केयर। ठीक है, देन खुद को डेली एक पॉजिटिविटी दीजिए, हर दिन यही आपकी पूजा बना लीजिए। आपकी प्रेयर, आपकी पूजा यही है दैट आई एम द बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई डिज़र्व लव, आई डिज़र्व पीस, आई डिज़र्व हैप्पीनेस, आई डिज़र्व लॉन्ग लाइफ। ठीक है, एंड आई एम गेटिंग द डिवाइन ब्लेसिंग। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता चल जाएगा दैट यू डिज़र्व बेस्ट, तो आपको डिज़र्व मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत ही बिलीव के साथ आपको ये फंक्शन देना है अपने आप को दैट आई एम द बेस्ट, आई डिज़र्व लव। तो जब
प्रोग्राम सबकॉन्शियस को पता चला है कि भाई यू डिज़र्व लव, तो वो आपको कहीं ना कहीं से देगा, बिल्कुल मिलेगा आपको। लेकिन मिलने के लिए पहले देना पड़ता है, ठीक है ना। तो आपसे मुझे मिले इसलिए पहले मैं दे रही हूँ, अनकंडीशनली दे रही हूँ, अपने सारे पर्स बांट रही हूँ ताकि मुझे आपसे मिले, ठीक है ना। इफ़ यू रियली लव मी, कमेंट बॉक्स में लिखो दैट दैट लव आई डिज़र्व, ठीक है। वैसे मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो। सो ये चीज़ आपको बोलनी है दैट आई डिज़र्व लव, आई डिज़र्व पीस, आई डिज़र्व हैप्पीनेस, ठीक है। आई डिज़र्व लॉन्ग लाइफ एंड आई डिज़र्व डिवाइन ब्लेसिंग, और डिवाइन बिल्कुल देता है, ठीक है ना। आई एम रिजेक्टिंग पेन्स। आप यहाँ पर ये दुनिया में आप पेन को सफ़र करने के लिए नहीं आए हो। वो ठीक है, आपका प्रारब्ध है, इसलिए आप यू आर सफरिंग, बट उसको रिजेक्ट कर सकते हो। आई रिजेक्ट पेन, आई एम रिजेक्टिंग द सॉरोज, सैडनेस, ठीक है। आई एम रिजेक्टिंग द सेपरेशन फ्रॉम लाइफ। सेपरेशन हमारा सिर्फ डीएम से नहीं होता है, हमारा अपने से भी होता है। जब हम एक रॉन्ग अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स को, नेगेटिविटी को अपने माइंड में सेट कर लेते हैं और लाइफ में हमेशा एक लैक की एनर्जी में रहती है, तो वो भी एवरी एनर्जी जो लैक की होती है, समथिंग इट इज़ क्रिएटिंग द सेपरेशन फ्रॉम यू। आपके खुद से सेपरेशन क्रिएट करता है, भगवान से भी सेपरेशन क्रिएट करता है, ठीक है। एट लास्ट मैं ये कहूँगी कि खुद को रोज़ याद दिलाइए, खुद को रोज़ याद दिलाइए आई एम लाइट, ठीक है। एंड डेफिनेटली आई ओ समथिंग वेरी ह्यूज। आई एम लाइट एंड आई ओ समथिंग वेरी ह्यूज बिकॉज आई एम chosen one by not a normal human, but chosen straight by universe, God, the infinite intelligence, ठीक है दोस्तों। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपसे बात करने के लिए, आज बस इतना ही, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।